गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर? ज्यादा डार्कनेस तो नहीं लग रही? ज्यादा डार्कनेस? इको आ रहा है? ओ, ओके ओके ओके, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, वीडियो वीडियो सही है? गुड इवनिंग सबको। गोपाल जी गुड इवनिंग, शहनाज जी गुड इवनिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। आज लेट हो गया थोड़ा सा, 8:20 है। चलो आज। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू, थैंक यू। ये किसका सर का मोबाइल रह गया लगे? ओके, अभी इको बंद हो जाएगा थोड़ी सी देर में। अब फिर भी होता है तो आप बताइएगा। और अब मैं ये कह रहा था कि आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे, जो रिपीट वाले कुछ संबंधित है, कुछ है, तो उनको अपन थोड़ा स्किप कर देंगे। और कल क्या 50 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने, तो क्या है, थोड़ा बच्चे हौच पौच भी हो गए थे। ठीक है, और कुछ में क्योरीज भी थी। ठीक है, वो भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। दूसरा क्या है, 30 क्वेश्चन ही करेंगे, 30 अपन कल कर लेंगे, तो इससे क्या है, अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं तो भागने के चक्कर में अपन परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पीडीएफ मैंने भेजी। राम जी, पीडीएफ आई नहीं क्या अभी तक? हम्म, चलो मैं आज बात करता हूँ। पता नहीं उनकी शायद टीम में कोई अच्छे से कोई तैयार कर रहा लगे। ठीक है, मैं आज आज के बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बात कर लेता हूँ पीडीएफ की। अभी तक तो शायद टीम और कई कामों में बिजी होगी। ठीक है, स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज आज करवा देता हूँ, है ना, आज कर। ओके ओके, सब सब क्लियर। सबका पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, है ना। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल आर सीन इन पॉइजनिंग, इसका आंसर बताइए। हम्म, कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल किस में रहती है? धतूरा, कोकेन, कैनाबिस किस में रहती है? ओपियम में। ओपियम में भी एक आती थी, कौन सी स्टेज में रहती है? कौन सी स्टेज में आती है? तो सेकंड स्टेज में होती है। ठीक है, सेकंड स्टेज में जो है ओपियम, ये जो है 3 स्टेज होती है, तो इसमें सेकंड स्टेज पे जो है ओपियम के कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल रहती है। पिन पॉइंट पीपल का भी नाम सुना होगा, वो किन किन में होती है? थोड़ा सा बता दूं क्या? जैसे पॉन्टिन हेमरेज, पिलोकार्पिन, ठीक है, और नार्कोटिक्स, ठीक है, और अपन कह सकते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ओके। इसमें नहीं है, टोबैको नहीं है, टोबैको नहीं है, टोबैको नहीं है, बिल्कुल नहीं मनोज जी, इसमें नहीं है टोबैको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओपियम। तो है ना, मोर्फिन ओपियम होगा। ठीक है, पॉन्टिन का न्यूमोनिक, ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट पीपल का न्यूमोनिक जो है पॉन्टिन है, पर आप उसमें चक्कर में फालतू में फंसोगे। वैसे ही याद कर लीजिए, पॉन्टिन से पॉन्टिन है, पी से पॉन्टिन हेमरेज, ठीक है, और एन से नार्कोटिक्स हो गए। तो और इसमें और 2-3 चीजें होती है, तो नार्कोटिक्स, बार्बिट्रेट्स, इन सब में क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल हो जाती है। ठीक है, और आपके अभी काम की बात नहीं, बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड स्टेज को स्टेज ऑफ स्टूपर भी बोलते हैं। ये क्या चीज है? इसका मैं पहले आंसर हटा देता हूं। द थिंग ऑफ फैक्ट दैट स्पीक फॉर इटसेल्फ इज लीगली। इसका मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, क्या चीज है ये, क्या चीज है? तथ्य जो खुद बोल रहे हैं, तथ्य जो खुद बोल रहे हैं। ठीक है, तो तथ्य खुद क्या बोल रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन किया, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है, हाँ, पहले ये एक बार ये कवर कर लेते हैं अपन। पहले तो इसका जो है आंसर क्या होगा, ये बता दीजिए। द थिंग फॉर इटसेल्फ, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है रेज इप्सा लोकेट। मैं भूमिका जी, मैं ये कह रहा था कि थ्योरी मैं इसी में ही कवर करवाते जा रहा हूँ।
ठीक है, इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आप इसी में ही थोड़ी बहुत थ्योरी आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब सुपरफिशियली अपन को कवर करना है, इनके डीप में जाना नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं बताए जा रहा हूं ना, तो ये आप सिंपल शब्दों में आपको याद रह जाएगा। अब आप पढ़ के इसको समझोगे तो आपको प्रॉब्लम, जैसे रेस इप्सा लिक्विटोर है, थिंक फॉर इटसेल्फ, मतलब कि खुद ही जो है, एकदम सही आंसर बता रहे हो, मतलब तथ्य खुद बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने किसी के पेट में कैंची छोड़ दी, ठीक है, एक्सरे के अंदर आ गया कि भाई ये तो कैंची छूटी हुई है, बस इसको किसी विटनेस की जरूरत नहीं है किसी को, तो इसको बोलते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब कि थिंग और फैक्ट दैट स्पीक फॉर इटसेल्फ, किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही जो तथ्य बयां कर देते हैं। ओके ओके, फिर आता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का क्या मतलब हुआ? रेस जुडिकाटा का क्या मतलब हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि किसी ने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए और उसने आपको लौटाए नहीं, ठीक है, उसने आपको लौटाए नहीं, आपने क्या है कि उसमें सूट फाइल कर दिया, ठीक है, मतलब कोर्ट में आपने अर्जी दाखिल कर दी, ठीक है। अब अर्जी दाखिल कर दी तो उसने क्या है कि आपका मुकदमा चला जो भी है, फिर आपके मन में आता है कि उसने चलो 50,000 रुपये आपको दे भी दिए, फिर आपके मन में आता है यार इसका तो इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट भी मेरे को लेना चाहिए, लेकिन अब इंटरेस्ट जो है वो जो है अपन ले रहे हैं पर वो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, वो उसी टाइम ही इंटरेस्ट के साथ में अगर अपन कर देते तो वापस बार बार जो है दलीलें दाखिल जो अपन करते हैं वो नहीं होता, एक चीज के लिए एक ही दलील दाखिल होगी, तो इसको जो है जो न्यायालय है ये सिरे से खारिज कर देता है कि भाई सबसे पहली, तभी कहते हैं सबसे पहली जो दलील होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रेस जुडिकाटा का मतलब समझ गए आप, ये कहानी समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ विश मेजर। विश मेजर किसको बोलते हैं अपन? एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। जैसे कि हमारा बहुत बड़ा घर है, उसमें हमने बनाया स्विमिंग पूल, ठीक है, ठीक है, उसमें बनाया स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बनाते ही बहुत बड़े और बारिश हो गई ऊपर से बहुत तेज, वो स्विमिंग पूल इतना भर गया कि पड़ोसी के घर में जाके वो जो है तहलका मचा दिया, ठीक है, तो उस पड़ोसी ने आप पे कर दिया केस। अब बोलो, तो उसमें क्या होता है कि यह भारतीय न्यायालय बोलता है भाई ये एक्ट ऑफ गॉड है ना, ये इसमें इस बच्चे इस आदमी की कोई गलती नहीं है जिसने घर बनाया है, जिसने स्विमिंग पूल बनाया, ठीक है, तो ये हो गया आपके एक्ट ऑफ गॉड। अब एक आता है बच्चों रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर क्या होता है, मैं लिख देता हूं, चलो इसकी भी एक कहानी बता देता हूं मैं आपको। रेस्पोंडेंट सुपीरियर, रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब ये है कि आपकी बहुत चमचमाती कार है, ठीक है, आप उसके मालिक हो, आपने रखा है एक ड्राइवर, ठीक है, अब आप गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी चलाते चलाते आपके ड्राइवर ने जो है गाड़ी ठोक दी, तो ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो, इसको कहते हैं रेस्पोंडेंट सुपीरियर, जो सुपीरियर है वही रेस्पोंडेंट वाला है, ठीक है। तो ये तीन चार कहानियां मैंने आपको बताई, हमेशा आपको याद रहेगी। एक तो कैंची वाली कहानी बता दी मैंने, ठीक है, कैंची छोड़ दी, ठीक है, और रेस जुडिकाटा जो है वो मैंने कहानी बता दी आपको, विस मेजर है एक्ट ऑफ गॉड की बता दी, रेस्पोंडेंट सुपीरियर जो है ड्राइवर वाली वो बता दी, ठीक है। इसमें अपन ने आपको मैं बता दूं कि भाई 50,000 रुपए लिए, तो ये आप एक एक एग्जाम्पल आपका याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका ये हो गया आंसर, डी हो गया इसका आंसर। ओके, अब अपन को दूसरा कौन सा क्वेश्चन करना था? 90 विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो इसका भी मैं आंसर जो है 30 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द बेटर बेबी सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो इसमें एक्सेप्ट का कोई है ही नहीं, इसमें सारी चीजें ही हैं, स्कर्वी, ओस्टोमोलाइटिस, कॉन्जेनिटल ओस्टोमोलाइटिस इम्परफेक्टा, ये सारे ही आ जाते हैं लगभग लगभग। मेनली कैफे सिंड्रोम इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, ओके, कैफे सिंड्रोम अपन बोलते हैं। बेटर बेबी का सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? अच्छा, रेस जुडिकाटा दोबारा समझा दूं? ओके ओके, कहाँ पे गया रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा कहाँ गया? अच्छा,
रेस जुडिकाटा ये होता है कि 50,000 रुपए किसी ने आपसे लिए, वो देने को मना कर रहा है, फिर बोले कि यार आपने जो है उस पर केस कर दिया, तो उसने 50,000 रुपए आपको वापस दे दिए। फिर किसी आपके दिमाग में आया कि यार मेरा इंटरेस्ट भी लेना था मेरे को, तो फिर आपने वापस कोर्ट में गए कि भाई मेरे को इंटरेस्ट भी लेना है, तब कोर्ट कहेगी कि नहीं आपको एक ही बार में सब कुछ करना था, अब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके, ठीक है रोहित जी, और भी हो तो मैं तीसरी बार भी समझा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दलील जो है एक बार में ही आपको पेश करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर केस, आप दलील नहीं बदल सकते, पहली वाली। ओके, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, बच्चों को मारते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनकी माएँ मार देती है, झकझोर देती है अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उनमें मिलती है। ठीक है, सारे होगा इसमें। अ पनिशमेंट ऑफ मर्डर प्रेस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द आरपी, ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ चलो इसको कवर कर लेते हैं अपन। ये लो, मैं सबसे पहले इसका आंसर छुपा देता हूं, आंसर मत देखिए। ठीक है, चलो ठीक है। पनिशमेंट ऑफ मर्डर इज प्रेस्क्राइब्ड इज वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी। पनिशमेंट ऑफ मर्डर क्या क्या होगा? ठीक है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर दफा 302 के तहत, दफा 302, ये तो इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, ये ठीक है। अब ये 304, 306, 309 है क्या? बात करते हैं। हाँ 302 तो सबको पता है, तो अब फिल्मों में अपन ने देखा होगा। 304, 306, 309 का क्या क्या आंसर हो सकता है? ये अपन नॉर्मली करें, इसको ज्यादा आपको दिल से नहीं लगाना कि भाई ये 304 रेप, नहीं नहीं। और इसके बाद कौन सा करेंगे? चलो इसके बाद में आपको करना है 92 करना। चलो इसका मैं बता देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया आपके सही आंसर, हत्या। ठीक है, 304 में जो है आपको कहते हैं ये गैर इरादतन हत्या मैंने बताई थी। 304 में गैर इरादतन हत्या बताई थी, और इसमें बताई थी मैंने, इसमें ये है, एक सेकेंड, गैर इरादतन हत्या हो गई इसमें, और 306 में जो है आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना। ठीक है, और इसमें है कोई सुसाइड का प्रयास करे, सुसाइड का प्रयास करे तो उसको जेल हो जानी। ठीक है, अब इसमें 1 जुलाई 2024 के बाद में थोड़ी नरमियत बढ़ती है। नरमियत बढ़ती है, आज जो सुसाइड करा वो पहले से ही परेशान है, तो उसको जेल में डाल के और क्यों परेशान करें। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया आपके 306 आत्महत्या और गैर इरादतन हत्या, अपन ने कल पढ़ा था ना, तो ये 304 चलती गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईपीसी 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 होगी विजय जी, आईपीसी। ठीक है ना, ठीक है। 304 गैर इरादतन, भूमिका जी गैर इरादतन। ठीक है, और मैं भी क्या है कि इनको लिखे आया, बाकी इतनी सारी धाराएं हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, 304 नहीं 302 ना, ये गैर इरादतन है। ठीक है, ये आत्महत्या के लिए प्रयास करना है, ये क्या बोलते हैं सुसाइड के उकसाने के लिए है, और ये प्रयास करने के लिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग, नॉट ट्रू रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या चीज है? मृत्यु घोषणा पत्र बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। मैं इसका सबसे पहले तो मैं ये, वो हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फाइंडर 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 कहाँ मिल गया, कहाँ, ये रहा। मृत्यु घोषणा पत्र, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, अब डाइंग डिक्लेरेशन और एक होता है डाइंग डिपोजिशन, दोनों को एक एक मिनट में फ्री कर दूंगा मैं। ठीक है, और इसमें नॉट ट्रू है। ठीक है, एक तो नॉट ट्रू जो सही नहीं है।
डाइंग डिक्लेरेशन में मैं लिख देता हूं मृत्यु घोषणा पत्र। ये कहा जाता है कि मरता हुआ आदमी जो है कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो इसके लिए ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डॉक्टर शुड बी प्रेफर्ड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये हो सकता है। द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनी पर्सन। डाइंग डिक्लेरेशन में तो ये सारी चीजें आती है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन इज अलाउड, ये अलाउड नहीं होता इसके अंदर, इसके अंदर अलाउड नहीं होता, ठीक है, अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रखो। अब ड्राइंग डिपोजिशन है, ड्राइंग डिपोजिशन में क्या है, आपको इसका उल्टा मिलेगा, बट इसमें एक चीज है, ड्राइंग डिपोजिशन मजिस्ट्रेट की उसमें होता है, क्या बोलते हैं, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ड्राइंग डिपोजिशन होता है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउड नहीं होता, इसमें अलाउड लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। ये अपन को ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, और अब अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 95 पे चलते हैं, 95 क्वेश्चन है। ओके, 95 सेक्स ऑफ डेवलपिंग फिटस कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। क्या आंसर होगा इसका? सेक्स कब पता चलता है डेवलपिंग फिटस का? कब पता चलता है, कब से स्टार्ट हो जाता है, बताइए। सही है, सही सही बता रहे हो, ठीक है। अमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, उसके बाद में जो सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, आप उसी से ही लगा लीजिए, ठीक है। तो इसमें मंथ है, मैं ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, तो एक ट्राइमेस्टर रहता है 12 वीक का, ठीक है ना, मतलब 3 महीने, ठीक है। तो 13 वीक से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्स आंसर अपन 5th बताएंगे, ठीक है। अप्रोक्स आंसर जो है ये 5th है, ठीक है। बाकी वेट व्हेन प्रेग्नेंट और गर्ल टू हैव सोनोग्राफी एट डन अबाउट 20 वीक तक पता कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इससे हो जाती है, वेल डिफरेंशिएट हो जाता है 12वें के बाद में, 12वें वीक के बाद। ओके, अब अपन चलते हैं। मजा आ रहा है ना, ठीक है ना। कम 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 कवर करो, बहुत अच्छे से कवर करो, तो आज सारे जो है अपन ने छांट लिए। अब जो है 97 है, 97 सिंपल सा क्वेश्चन है। 97 जो है, टिपिकल हैंगिंग पोजीशन ऑफ द नोट, इसका आंसर जो होगा पीछे, नोट जो है नेप ऑफ द नेक, इसका आंसर अपन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, नेप ऑफ द नेक पे ही रहेगा, पीछे, इसको नैप बोलते हैं, इसको नैप बोलते हैं, ठीक है। और जैसे अगर कोई मतलब कि अपन देखते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड में जो एंगल ऑफ जो है, वहां से स्लाइवा ड्रिबल होता रहता है, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो आंसर इसका अभी एट द नेप ऑफ नेक है। चलो ये भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट परमानेंट टू इरप्ट इज द, पहला परमानेंट और लास्ट कौन सा होता है? पहला वाला तो चलो आपको दिख रहा होगा आंसर, फर्स्ट मोलर अपन बोल देते हैं। परमानेंट टूथ की बात कर रहे हैं, और कौन से साल में? 6 से 7 साल में शुरू हो जाता है, ठीक है, 6 से 7 साल में शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट मोलर है, 6 से 7 साल में शुरू हो जाता है। और लास्ट वाला जो है थर्ड मोलर, थर्ड मोलर बच्चों, थर्ड मोलर जो है 14 से 25 साल तक आता रहता है, ठीक है, 14 से 25 साल तक। तो फर्स्ट मोलर, मोलर भी पहला ही है, और लास्ट वाला भी मोलर ही है, ठीक है ना। हाँ, विजडम टीथ, बिल्कुल सही विजय जी, बढ़िया, अच्छा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन अपन को ले जा रहा है 99, जिसको अपन बोलते हैं, आज पक्का आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा, कल के लिए, आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, कल भी पढ़ाएंगे अपन, तो आज पक्का पीडीएफ शेयर हो जाएगा, मैं सर से ही बात कर लूंगा, है ना। स्टैट्यूटरी रेप, ठीक है, 16 साल रेप ऑन द गर्ल बिलो, सीधी सीधी बात है, आपको आंकड़े याद रखने हैं, 16 साल के पहले
ठीक है, और विथ कंसेंट और विदाउट कंसेंट, ठीक है, विथ कंसेंट और विदाउट। मेगा जी इसमें जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन के हिसाब से अपन को करना है ना, तो 16 अपन को सही है। और इसमें यह है कि विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट ये जरूरी है, दोनों ही रेप की कैटेगरी में आएंगे, बस मेनली बात ये है, ठीक है। ये कवर नहीं करना अपन को। वैसे क्लेप्टोमेनिया होता क्या है? क्लेप्टोमेनिया कोई चीजें चुरा लेता है ना, खड़े खड़े कोई चीजें, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। ये कवर नहीं करना है अपन को, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं 102 पे, 102 पे आ जाते हैं, 102 पे जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ओके, ये रहा। एंड बुलेट विच स्ट्राइक्स एन इंटरवेनिंग ऑब्जेक्ट बिफोर हिटिंग द टारगेट इज कॉल्ड रिकोशेट बुलेट। अच्छा, डमडम बुलेट, यॉर्निंग बुलेट, टेंडम, पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करें। रिकोशेट आपको याद रखना है, पहली बात, ठीक है। स्ट्राइक करती है बिफोर हिटिंग ए टारगेट, पहले और कहीं हिट करती है, फिर उसके बाद में टारगेट करती है, रिकोशेट, ठीक है। ओके, जूम कर दूं स्क्रीन को, रुको। ठीक है, अब जूम ठीक है, ओके। डमडम, डमडम का क्या मतलब होता है? एक कलकत्ता के अंदर डमडम रोड है, ठीक है, बहुत पुरानी रोड है, आज भी उसको डमडम रोड बोलते हैं। उसकी उस रोड पे एयरपोर्ट है, कलकत्ता का एयरपोर्ट है, डमडम एयरपोर्ट जिसको अपन बोलते हैं। वहां पे ये जो है डमडम बुलेट जो है वो बनती थी, और वो इस तरीके से बनती थी कि वो मतलब वो किस तरीके से बताते हैं, उसका जो एंड होता था वो बड़ा वो बेस और पॉइंट जो बेस है और जो पॉइंटेड एंड है वो इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि टारगेट को अगर हिट करती थी तो बहुत ज्यादा उसमें जो है एक्सप्लोजन मान लो, या बहुत ज्यादा उसको उसको मतलब कि खराब कर देती थी, ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा तबाही मचाती थी कि इसको जो भारत ने, भारतीय मतलब कि इन्होंने जो वर्ल्ड वॉर वगैरह जो जितने भी होते थे, तो इंडियन वालों ने इनको डमडम बुलेट को बैन ही कर दिया। तो अब ये होती नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से ही इसको बैन कर रखा है। तो ये होती है डमडम बुलेट, ठीक है। इसकी कहानी याद रहेगी आपको, और ये असली की कहानी है, वहां के कलकत्ता में ये बनी थी डमडम बुलेट, ठीक है, इसको बोलते हैं डमडम बुलेट। ओके, अब अपन आते हैं योइंग, योइंग मतलब उबासी, ठीक है। इसी तरीके से जो है ट्रेजेक्टरी मोशन के साथ में जाती है, ठीक है। टेंडन एक के बाद एक निकल जाना, ठीक है। रिकोशेट मिसगाइडेड मिसाइल, यहां से भिड़ी, यहां के जाके वहां भिड़ गई, ठीक है। मेनली आपको इस तरीके से ही रिकोशेट, ये 3-4 बुलेट आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। हाँ, डमडम का हो गया, ओके। रिकोशेट, टम्बलिंग बुलेट, टम्बलिंग भी कई सारे होते हैं, मैं आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ इसका, तो आपको ठीक लगेगा, है ना। ये डमडम बुलेट है, ठीक है। जॉनिंग बुलेट, टेंडन बुलेट, ठीक है, एक के बाद एक निकलती है, वो टेंडन बुलेट भी होती है ना। रिकोशेट है, ओके। बारबेरियो टेस्ट किसके काम में आता है? सिमन, अपन ने पढ़ चुके हैं बारबेरियो में जो है, ओके। अब अपन कवर करेंगे 104, जनरलाइज कन्वर्जन सीन इन, ये बताइए, जनरलाइज कन्वर्जन आर सीन इन पॉइजनिंग, कौन सी पॉइजनिंग में जनरलाइज कन्वर्जन आता है? बताते, इसका आंसर दीजिए। जनरलाइज कन्वर्जन, देते रहो आंसर, देते रहो देते रहो देते रहो, कहानियों में मजा आ रहा है ना, ठीक है। क्या बोलेंगे? लीड, ठीक है, चलो। ये सब ये वन लाइनर होते हैं, ये वन लाइनर सीधे सीधे आते हैं, इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन करना है सीधा, 104 हो गया आपके, राइगर मोर्टिस वाला 107, 107,
ये कल आपने पढ़ ही लिया था। ठीक है ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन है राइगर मोर्टिस जो है सिमुलेट कैडेवरिक स्पाज्म। ठीक है, ओके ओके। फिर उसके बाद में ये कौन कौन से दो हो जाते हैं, एक तो होता है कोल्ड स्टिफनिंग भी है और हीट से भी स्टिफ हो जाता है। ठीक है, कैडेवरिक स्पाज्म और रिगर मोर्टिस से हो जाता है। अब ये लिवर मोर्टिस कौन सी बला है और ये अल्गर मोर्टिस कौन सी बला है और मम्मीफिकेशन क्या है, ये तीनों क्या चीज है? कैडेवरिक स्पाज्म क्या है, लिवर मोर्टिस क्या है, और एक नाम और आता है जिसके बोलते हैं अपन, इधर लिख देता हूं मैं, पेलर मोर्टिस। पेलर मोर्टिस। तो लिवर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस, कैडेवर, ये लिवर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस, पेलर मोर्टिस। पेलर मोर्टिस मतलब पेल हो जाना, ठीक है, पेलनेस। ओके, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है लिवर मोर्टिस का? स्टेसिस ऑफ पुलिंग, मतलब कि ब्लड की पुलिंग, जहां पे जो अपन कहते हैं कि कोई भी डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है, उस पर ब्लड जाके इकट्ठा हो जाता है, पुलिंग ऑफ ब्लड। और ये हो जाता है बॉडी कूलिंग से रिलेटेड। ठीक है ठीक है, ये पुलिंग ऑफ ब्लड लिख देता हूं मैं, जो भी डिपेंडेंट पार्ट है उस पर जाके हो जाता है। और कैडेवरिक स्पाज्म में जो रिजिड हो जाता है या स्टीफनिंग हीट से भी रिजिड हो जाता है। ओके, आंसर इसका सीधा सीधा है कैडेवरिक स्पाज्म। ओके, अब बात करते हैं 109 पे। 109, चलो ये करते रहो, टेस्ट फॉर डिटेक्शन और ब्लड स्टेन। इसमें आंसर आता है बेंजिडिन टेस्ट। ये ह्यूमन में और लोअर एनिमल में दोनों में आइडेंटिफाई करने का काम आता है। ठीक है, मम्मीफिकेशन ड्राई सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम, इसका है बेंजिडिन टेस्ट। ठीक है, ये और आगे चलते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस फॉल्स अंडर फॉलोइंग। मेडिकल नेग्लिजेंस एक्सेप्ट लिखा हुआ देखो, कल किसी बच्चे ने मेरे को बताया था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं उस क्वेश्चन को गलत पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, लास्ट में मैंने एक्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। और एक वो क्वेश्चन एक और था, मस्टर्ड ऑयल और आर्जिमोइन वाला, एपिडेमिक ड्रॉप्सी वाला, उसका आर्जिमोन ही था। वो मैं बोल तो रहा था मस्टर्ड ऑयल और इसमें और उसमें कंफ्यूज हो गया शायद बोलने में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, उसमें ये था इमेस्को ग्रीवियस हर्ट वाला, उसमें ऑप्शन सारे ही थे, वो सारे सही थे ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ इसमें गलतियां हम निकाल भी रहे हैं, है ना। हाँ, चलो ओके। मेडिकल नेगलेक्ट, ठीक है। तो 300 सेक्शन 304, ठीक है, सेक्शन 304 में अपन मानेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, इसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं भाई मेडिकल से रिलेटेड कैसे, जैसे अबॉर्शन है और ये भी बता देते हैं। ठीक है, और आईपीसी 312 है ये, आपको दिख रहा नहीं होगा 312, और ये है 351। ठीक है, अब ये 312 जो है गर्भपात करवाना, गर्भपात करना और करवाना, करना या करवाना, वैसे गर्भपात करवाना बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी सजा का प्रावधान है, तो 312 के तहत ही आ जाएगी। 300, इसमें हमला होता है, ठीक है, हमला या डराना, बस ये सुपरफिशियली आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर, कौन सा हो गया इसमें बताओ? हमले वाला, क्योंकि ये भी मेडिकल से हो गया, ये भी मेडिकल से हो गया, ये भी मेडिकल से हो गया, इसको बंद करना था। ठीक है, अब कौन क्वेश्चन अपन करेंगे, 30 क्वेश्चन हो जाए तो मैं ही बता दूंगा आपको, है ना, मैंने टिक लगा रखा है। ठीक है, ओके। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पॉइजनिंग का क्वेश्चन खूब आता है। मैसरेशन आपको
एसेप्टिक ऑटोलाइसिस सीन इन मैसरेशन, ठीक है। ममिफिकेशन, पुट्रिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन में एसेप्टिक मैसरेशन होता है। अच्छा, मैसरेशन थोड़ा नीचे कर देता हूँ। मैसरेशन होता क्या है ये तो आपको पता होगा। मैसरेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, और वो क्या है कि टर्म पे है, ठीक है, लेकिन अंदर लिकर एमिनाइन सब कम हो गए, ठीक है, तो वो बच्चे को अफेक्ट करती हैं। तो वो ब्लेब्स और जो लिकर एमिनाइन की कमी की वजह से तो बच्चा है वो जो है मर जाता है ना, उस बच्चे की अंदर ओम में डेथ हो जाती है। जब उसको आप जो निकालते हैं तो वो इसी तरीके का मैसरेटेड टाइप में ये रहता है, एकदम ड्राई हुआ हुआ, क्योंकि पानी की कमी रहती है तो वो एकदम से काला और ब्लैक्स और इस तरीके से एकदम शत विशत जिसको बोलते हैं वो होता है। ओके, विडमार्क फॉर्मूला किसके लिए माना जाता है? सीधा सीधा है, अल्कोहल, ठीक है। ए इक्वल टू पीसीआर इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे जाना नहीं है। विडमार्क फॉर्मूला इसमें बताते हैं कि भाई नेम वो सॉरी एज है, सेक्स है, ठीक है, और कांस्टेंट है, इसका एक फॉर्मूला निकाल के बताते हैं कि किस तरीके से जो है अल्कोहल कितना किस तरीके से यूज होता है, और इसमें कांस्टेंट लेते हैं 0.6 फॉर मेल और 0.5 फॉर फीमेल, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आपका कौन सा रह गया इसके अंदर? विडमार्क हो गया, ओके ओके। 112 सेक्शन है, आपको लास्ट में याद हो जाएंगे, ठीक है। बच्ची ये कह रही थी, कोई कह रहा था कि भाई 304 कह रहा था, ये 375 है रेप वाला, है ना, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, 375 है, 304 नहीं है, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट का अपन ने पढ़ा था 320, याद हो तो, ठीक है, ठीक है। और असॉल्ट का कितना हो जाएगा सेक्शन? ये 191 है, दिख रहा है ना, 191 है, 191 झूठी गवाही देना, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट 312, ये 375, ठीक है, 320 सॉरी, ये 320 है, 191 है, और असॉल्ट के लिए अपन को 352 याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे याद होती चली जाएगी आपको, ठीक है। ओके, ठीक है, 116 पे आ जाओ आप। कुछ कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं, 116 सस्पेक्टेड केस ऑफ डेथ इज पॉइजनिंग वेयर द कैडेवरिक रिजिडिटी इज लास्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल। तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग के अंदर जो है प्यूट्रिफिकेशन डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज प्यूट्रिफाइड लेट? सबसे ज्यादा लेट, तो सबसे ज्यादा पॉइजन में तो सबसे ज्यादा लेट ये आर्सेनिक आ गया, और ऑर्गन में सबसे ज्यादा लेट जो है प्रोस्टेट होता है। ठीक है, प्रोस्टेट होता है, लिखते चले जाओ, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आ गया है 118 पे है, रूल ऑफ हेसे, ठीक है ना। ये ऐसे का ऐसा उठ के आता है ये वाला रूल ऑफ ऐसे, यूज टू डिटरमाइन रेस ऑफ पर्सन, एज ऑफ फिटस। ये एज ऑफ फिटस जो है ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हील टू क्राउन है या किस तरीके से, लास्ट ट्राइमेस्टर में एज एस्टिमेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये रूल ऑफ ऐसे होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है एज ऑफ फिटस आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना, रूल ऑफ ऐसे, बस, ठीक है। ओके, 122 सीधा सीधा आंसर आपको 122। 122 द फिनोमेना ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन में बी सीन इन, थ्रॉटलिंग में नहीं होता है, स्ट्रेंगुलेशन में नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज में नहीं होता है, ठीक है, ड्राउनिंग में होता है। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब
मतलब कुछ देरी के लिए अपनी जो क्रियाएं हैं शरीर की वो बहुत ज्यादा धीमी कर लेनी, बहुत ज्यादा धीमी कर लेनी, एकदम धीमी कर लेनी। जैसे आपने सुना होगा मेंढक वगैरह हैं, कुछ ये जो जीव होते हैं ये 6-6 5-5 महीने जो है मतलब कि बहुत जमीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, अपनी क्रियाएं एकदम कम करते हैं, हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसी का ही प्रकार मान लीजिए आप, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजों में क्या है जो है ये सस्पेंडेड एनिमेशन, जैसे ड्राउनिंग में हो जाता है, न्यूबॉर्न है, ठीक है, फ्रीजिंग है, कुछ लग गई तब एकदम से जो है कंडीशन एकदम जो है बॉडी की बहुत एकदम स्लो हो जाती है। यूएस आर्मी जो है वो हाइबरनेशन पे ही काम कर रही है, उनमें कुछ कुछ ऐसे कमांडोज हैं जो कि अपनी क्रियाओं, अपने जो बॉडी की एक्टिविटी को एकदम स्लो करके और बैठे रहते हैं। तो इनमें ये चीजें जो है बहुत डीप चीजें हैं ये, ठीक है। आप तो ये नॉर्मली याद रख लीजिए, ओके ओके। अब अपन बात करते हैं चिलोस्कोपी का, हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ 129 पे आपको चलना है सीधा सीधा। ये बीच के सब सब कोई रिपीट है, कोई काम के नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ जो है वही आप करते चले जाइए। 129। A body is brought for autopsy with history of poisoning. On postmortem the examination, the dark brown postmortem staining and garlic odor in stomach in is a case of likely due to एनिलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोसाइनिक, नहीं, इसका आंसर सीधा सीधा फॉस्फोर होगा। डार्क ब्राउन आ गया है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग आ गई है, गार्लिक ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? एक्जिला, ग्रोइन, रेक्टम या माउथ, किससे करेंगे? क्या आंसर दूं इसका, क्या आंसर देना है? ग्रोइन या रेक्टम? अगर ग्रोइन और रेक्टम हो तो दोनों में से कौन सा होगा, बता दीजिए। रेक्टम इसका आंसर है, ठीक है, रेक्टम से ही जो है आंसर अपन, ठीक है। अब अपन को क्वेश्चन करना है 137, 136, 136, 136। अच्छा, ये पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी क्या चीज है? पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी का मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ जाता है। और वो किस और एक्सेप्ट है इसमें, एक्सेप्ट है इसमें, मैं छोटा कर देता हूं, हाँ इसमें एक्सेप्ट है, सब में बढ़ता है एक में नहीं बढ़ता है, सब में बढ़ता है एक में नहीं बढ़ता है, बारबिटूरेट पॉइजनिंग में जो है नहीं बढ़ता है, बाकी टिटनेस, सेप्टिसीमिया, इन सब में क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें भी बढ़ता है, इसमें भी बढ़ता है, इसमें भी बढ़ता है, और इसमें नहीं बढ़ता है। आंसर जो है ये है, एक्सेप्ट आ गया ना, एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको तीन चीजें याद हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पैटर्न एब्रेजन प्रेशर ऑब्जर्व, प्रेशर इसका आंसर है, प्रेशर ऑब्जर्व, पैटर्न से P4P, P4P, जल्दी जल्दी, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं 136, 136, 136, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, there is CNS depression, cardiac depression, optic nerve disease effect are produced due to फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, ये एक्यूमुलेट होने लग जाती है, एक्यूमुलेट हो के जो है सारे सीएनएस के और जो कार्डियक को जाके हिट करती है। तो आपको मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग से फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड आपको याद रखना है, और कुछ याद रखना, एसिटाइलडिहाइड भी याद रखना, इसका आंसर है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ओके। क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में फॉलोइंग सैंपल कैन बी सेंड फॉर लेबोरेटरी एग्जाम एक्सेप्ट, अब फिर एक्सेप्ट आ गया, तो आजकल एक्सेप्ट का चलन है, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर बताइए 137 का आंसर क्या है?
नेल, हेयर, बोन बायोप्सी, ब्लड सैंपल, कौन सा अपन को नहीं लेना है और कौन सा अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बता दीजिए आप। तो दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब दिख रहा है? हाँ, आंसर लाओ। बिल्कुल सही प्रियंका जी, बिल्कुल सही। और आंसर आंसर लिखते रहो आंसर, तो एकदम से याद आता रहेगा, बाद में सब एकदम याद आ जाएगा। ठीक है, ओके। ब्लड ब्लड ब्लड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इन इंडिया मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट डन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्यूमेशन केस में मजिस्ट्रेट रहता है, ठीक है। डाउरी डेथ में रहता है, डेथ ऑफ ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी हो जाती है उसमें भी रहता है मजिस्ट्रेट। मर्डर केस में पुलिस, मर्डर केस में मजिस्ट्रेट नहीं रहता है, वो पुलिस का काम है। उसमें भी हेड कांस्टेबल मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्ट लिखा हुआ है। कई बच्चे क्या है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई डी ऑप्शन दे रहा है ना। तो इसमें बिल्कुल ठीक है, ओके। एन ऑटोप्सी द साइनाइड पॉइजनिंग केस विच शो द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट है। कंजेस्टेड ऑर्गन दिखेंगे, स्किन नहीं दिखेगी, इरोजन इसोफेगस में सब दिखेगा, पर बिटर लेमन स्मेल नहीं दिखेगी, ठीक है, ओके। तो आज का अपन को यहीं पे ही अपन को स्टॉप करते हैं, या फिर एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं, कोई बढ़िया सा आपको जो है, क्योंकि कल अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरा अपना, कल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, आज का अपन को इतना ही अपन कवर करेंगे, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मेंटेन रखनी पड़ती है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर तो क्या है कि परेशान कर देते हैं, ठीक है। और कल अपन लास्ट 25 से 30 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन अपन करते ही अपना एफएमटी का जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर फिजियोलॉजी अपन को स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो अपन वो स्टार्ट कर देंगे, और ये पीडीएफ में पक्का जो है आपको फाइल अभी बता दूंगा, तो वो कर देंगे, आप टीम शेयर कर देगी, ठीक है। और कैसी रही क्लास आप बताना, और आपका जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए क्या है कि बहुत मायने रखते हैं। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए और आराम से रिलैक्स कीजिए। मैं बोल दूंगा अंजलि, मैं बोल दूंगा पक्का पक्का, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। 30 क्वेश्चन अब बाकी के कल 25 से 30 अपन को कवर करना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।